हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि एक धात्विक तत्व घनीय जालक रखता है। इकाई सेल का प्रत्येक और 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है। धातु का घनत्व 2 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है। तो धातु के 200 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी इकाई सेलों की संख्या। इकाई सेलों की संख्या। तो देखो, इकाई सेलों की संख्या निकालने के लिए अपने को सबसे पहले मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब मोलों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। सूत्र होता है देखो, D बराबर Z इंटू एम बटे ए क्यूब इंटू एन ए, ये होता है। अब ए देखो कितना दिया हुआ है इसने, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 2 इंटू 10 की पावर -8। जेड देखो इसने संरचना कौन सी दी है, घनीय जालक दिया हुआ है, यानी जेड बराबर क्या हो गया 1। एन ए क्या होता है, अवगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और डी जो है इसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखना किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। तो यहाँ से एम देखो क्या आ जाएगा, एम बराबर डी इंटू क्या होगा ए की क्यूब इंटू एन ए बटा जेड। तो ये देखो कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर -8 की क्यूब इंटू में क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटा में देखो क्या आ जाएगा 1। तो m बराबर आएगा लगभग 96.36। ये क्या आ गया, उसका अणु भार आ गया, या अपन कह सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान आ गया। अब मोलर द्रव्यमान तो आ गया, अब अपने को क्या चाहिए, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कितनी आएगी, देखो n बराबर, मोलों की संख्या क्या होती है, ग्राम बटे अणु भार। ग्राम कितने दिए हुए हैं 200 बटे अणु भार कितना हो जाएगा 96.36। तो ये कितना आ जाएगा 2.07 आएगा। इसको अपने जो है लगभग 2 मान सकते हैं। अब देखो इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, इकाई सेलों की संख्या जो है वो देखो कितनी होगी, अपने क्या करेंगे अवगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये देखो कितना आ गया, तो ये आएगा लगभग 1.2 इंटू 10 की पावर 24। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।